बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं अपने सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को लर्ज़ा पारा कायम करने का बेहतरीन अमल देने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बड़ा ही कमाल का अमल है। ये आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये जिसके अंदर केले होते हैं, ये डोडा सा गोल सा लाटू नुमा, इसके अंदर से केले निकलते हैं, कच्चे केले। ये आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं। तो ये देखिए ऊपर ये केले निकले हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसी का मेन अमल है। ये देखें, आप इसको देखें गौर से। हाँ, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर से केले निकलते हैं, ऊपर से पत्ते जो है ना ऊपर को चढ़ जाते हैं और इसमें से केले जो है ना छोटे छोटे निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए इस तरह बड़े हो जाते हैं। तो इसी का ये अमल है। पारा आपने लेना है 5 तोला 1 चटांग, और 1 किलो आपने लेना है सिमल फार सफ़ेद, और 1 किलो आपने लेना है अनबुझ चूना। ठीक है, तो अनबुझ चूना और सिमल फार को आपने अच्छी तरह खरल करना है। पहले इनको अलग-अलग खरल कर लेना है आपने, उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करके खरल करना है। बस ये आपने गौर रखना है, ख्याल रखना है कि आपका ये जो खरल है ना तकरीबन इतना होना चाहिए कि इन दोनों के चूने के और सिमल फार सफ़ेद की अज्जा जो है ना ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए, यानी कि मुकम्मल तौर पे जो है ना एक दूसरे के अंदर को पकड़ लें। इतना इसको खरल करना है आपने। उसके बाद आपने 5 तोला पारा जो है ना वो इसके अंदर डालना है। ये जो लाटू साहब को गोला सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर डाल के तो आपने इसको हांडी में डालना है। एक हांडी लेनी है आपने, रोगनी हांडी ले लें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएं और खला ना बचे। ठीक है, खला ना बचे, वो आपने हांडी लेनी है। उसके बाद आपने उसके अंदर नीचे डालना है सिमल फार और चूने का सफ़ूफ आधा, उसके ऊपर ये वाला लाटू रख देना है आपने जिसके अंदर हमने पारा डाला हुआ है। ठीक है, तो पारा डालने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर आपने किस तरह रखना है। उसके बाद आपने बाकी का जो चूना और सिमल फार बचेगा ना उसको आपने ऊपर डाल देना है। उसके डाल के अच्छी तरह, अगर कोई खिलाफ बचता आप देखें तो उसके ऊपर आपने सिमल फार और चूना ये दोनों मिक्स करके और डाल देने हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने डाल के खला को मुकम्मल तौर पे बंद करना है, उसके अंदर खला नहीं बचना चाहिए। उसके बाद आपने उसके ऊपर अच्छी तरह ढक्कन दे के बंद करके उसको मज़बूत गिलक मत करनी है। इसको आपने इस तरह करके पकड़ना है जब इसके अंदर आपने पारा ऐड करना है। ये आप देखें, इसको इधर से नहीं नीचे से नहीं ऐड करना। ठीक है, ये आप देखें गौर से, नीचे से पारा नहीं इसमें ऐड करना, और इसको इस तरह करके रखना है आपने, सीधा खड़ा करके नहीं रखना। ठीक है, इस तरह करके आपने इसको रखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह रखना है आपने इसको, और यहाँ से भी आप पारा डाल सकते हैं, ऊपर से भी। ठीक है, और इधर से जहाँ पे ये मेरा अंगूठा आपको नज़र आ रहा है इधर से भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपने सिरिंज के साथ इसमें पारा ऐड करना है। सिरिंज ले लें 10 सीसी, उसके अंदर पारा डाल के यहाँ से, जहाँ पे भी मेरी शहादत वाली उंगली है, यहाँ से आपने सीधी अंदर तक धकेल देनी है ताकि इसके बिल्कुल सेंटर में पारा चला जाए हमारा डाल के। तो उसके बाद इसको जो है ना आपने जनाब चूने और सिमल फार के जो दाबू मारा होगा उसके सेंटर में रख के मज़बूत गिलक मत करके खला नहीं रहने देना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। उसके बाद आपने जनाब इसको 15 किलो की आग देनी है गिलक मत खुश्क होने के बाद। जब 15 किलो की आँच आप देंगे तो उसके बाद इसमें से जो आपको पारा मिलेगा वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कायम होगा, लर्ज़ा हालत में होगा, लर्ज़ा ही निकलेगा इसमें से। उसके बाद यही अमल आप अगर दोबारा करते हैं तो वो 1500 डिग्री पर चला जाएगा। उसके आगे करते हैं मज़ीद तो यही पारा 1800-2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, ये लर्ज़ा हालत में होगा। ये आपने याद रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा, उम्मीद है। तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।